राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से ही लेकर सियासत जारी है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है। समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है और इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हमें कुछ राजनीतिक सवाल आज उठाने हैं। आपको मालूम है, देश के कर्मचारियों की चिंता हो, सर्विस में हो, रिटायर्ड हो, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई बार ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, 2004 में ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको एनपीएस कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उस समय व्यापक कंसल्टेशन हुआ था। मुझे याद है, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री भी था, तो कांग्रेस पार्टी इन सबों ने इसका समर्थन किया था और एनपीएस को कई कांग्रेस के सरकारों ने भी समर्थन किया, बाद में विरोध किया। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की, तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी इससे होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट ने स्वीकार किया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डेयरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पे। एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। तो क्या है, जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसको लेकर यह भी चर्चा थी कि सरकार की फंडिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस कमेटी ने उसका रिकमेंड किया था उसने कुछ अनूठे प्रयोग भी किए थे, देश हित के प्रयोग। सरकार ने कहा है ये पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगी। जो पहले था 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 14% सरकार के द्वारा। अब कल के निर्णय में आप ये ध्यान रखिए, अब होगा 10% कर्मचारियों के सैलरी से और 18% भारत सरकार के द्वारा, तो उसको भी आगे बढ़ा। तो जितना भी हो सकता है कर्मचारियों के हित में, देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं, सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझ कर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहाँ का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप, समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं,
भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल and Rahul Gandhi in particular, please tell the nation, did you implement the old pension scheme as promised in the Himachal election? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इंडिया दर्पण न्यूज़पेपर और मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें और सभी पर सुख समृद्धि की वर्षा हो।